गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हमारा चैप्टर होने वाला है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा टाइटल है आज का, टाइटल ऑफ द स्टोरी और टाइटल ऑफ द चैप्टर। वन नाइट महेंद्रन वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। ठीक है, महेंद्रन के बारे में हम बता रहे हैं कि एक रात को महेंद्र अपनी नींद से उठता है और उसे क्या दिखाई देता है, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई देती है, एक आकृति दिखाई देती है अंधेरे में। कैसी बच्चों, जैसे काला आपने वो देखा होगा, बादल देखा होगा, कुछ उस प्रकार की एक आकृति, एक फॉर्मेशन उसे दिखाई देती है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और वो डर के मारे उसके क्या निकलने लग जाते हैं बच्चों, पसीने छूटने लगते हैं। वॉज इट अ गोस्ट, और वो ये सोचता है कि क्या ये मैंने भूत देख लिया कोई। ठीक है, एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू द चैप्टर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये कहानी किसको बताई गई थी, गणेश को बताई गई थी, एक यंग मैन के द्वारा, महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम महेंद्र था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites। जो क्या करता है बच्चों, वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, एक कंपनी में, विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स में वो सीनियर सुपरवाइजर्स को क्या किया करता था, हायर किया करता था, उनकी हेल्प भी किया करता था। और वो क्या करते थे बच्चों, जैसे फैक्ट्रीज हो गए, ब्रिजेस हो गए, डैम्स हो गए एंड सो ऑन में काम किया करते थे। महिंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site। महिंद्रा की जॉब सिर्फ ये थी कि उसे जो भी काम चल रहा था उन फैक्ट्रीज में, उन साइट्स में, उन पे उसे क्या करनी होती थी, निगरानी रखनी होती थी। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता था, और यही ऑर्डर उसे अपने हेड ऑफिस से मिला हुआ था कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और सारी चीजों को क्या करना है, सुपरवाइज करना है। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कभी वो कोल माइनिंग एरिया में जाता था, तो कभी वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे जाया करता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और फिर कभी किसी केमिकल प्लांट में भी जाता था, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं उस शहर में बनने वाला था। ही वॉज अ बैचलर, यानी कि बच्चों बैचलर क्या है, कि वो एक अविवाहित इंसान था, उसका विवाह नहीं हो रखा था, शादी नहीं हो रखी थी, वो एक बैचलर था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। तो उसकी जरूरतें भी कुछ ज्यादा नहीं थी, और वो अपने आप को हर तरह की सिचुएशंस में, कंडीशंस में क्या कर लेता था, ढाल लेता, क्योंकि ही वाज अ सिंगल पर्सन। ठीक है, उसे ऐसा नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पूरी फैमिली को साथ लेके जाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बिकॉज ही वाज अ सिंगल पर्सन, तो उसके लिए ये सारी चीजों को मैनेज कर पाना मुश्किल नहीं था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। कभी कभी उसे जब वो इन सब साइट्स पे जाया करता था, तो बच्चों वहां प्रॉपर उसे रूम तो मिलेगा नहीं, प्रॉपर घर नहीं मिलेगा, तो उसे कई बार इस तरह के घरों में भी रहना पड़ता था जहाँ पे इल इक्विप्ड सर्किट होते थे, यानी कि जो बिजली के सर्किट वगैरह होते थे खराब होते थे, तो अंधेरे में भी सोना पड़ता था। और कई बार स्टोन क्वेरी, यानी कि जो स्टोन क्वेरीज जो होती हैं, जहाँ से पत्थर निकाला जाते हैं, पत्थर क्रश किए जाते हैं, वहां पे भी कई बार उसे रुकना पड़ता था, तो वहां पे टेंट वगैरह, कैनवास के टेंट में भी रात काटनी पड़ती थी। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। लेकिन एक उस चीज उसके पास थी, वो था उसका कुक, कि उसका खाना बनाने वाला हमेशा उसके साथ रहता था, जिसका नाम था बच्चों ईश्वरन। ठीक है, तो यही हमने देखा था जब टाइटल हमने डिस्कस किया था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो ईश्वरन कौन है बच्चों, हम जान पा रहे हैं, ईश्वरन है महेंद्र का कुक। ईश्वरन इज द कुक ऑफ महेंद्र। इज इट क्लियर। तो ये स्केच किसका है बच्चों, ये ईश्वरन का ही स्केच हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। The cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। जो कुक था यानी कि ईश्वरन, वो भी महेंद्र से काफी घुल मिल चुका था, काफी ज्यादा अटैच था। ठीक है, और वो हर जगह बिना कंप्लेन करे, बिना कोई शिकायत करे, जहां जहां महेंद्र जाते थे, उनकी पोस्टिंग होती थी, ईश्वरन भी उनके साथ ही वहां पे जाते थे। He cooked for Mahendra।
वो महेंद्र के लिए खाना बनाया करते थे, वॉश हिज क्लोथ्स, उनके कपड़े धोते थे, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। और अपने मास्टर यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं वो उनके मालिक ही थे, वो क्योंकि उनके लिए सर्विस कर रहे थे, तो उनके साथ रात को देर रात तक गप्पे मारा करते थे, बातें किया करते थे। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज, और उनको बहुत सारी एंडलेस मतलब अनगिनत कहानियां सुनाया करते थे। एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, एनेक्डोट्स यानी कि बच्चों कई किस्से सुनाया करते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, ऐसा नहीं कि एक ही विषय उठाते थे, हमेशा विषय कुछ ना कुछ अलग होता रहता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. और ईश्वरन के अंदर एक और अच्छी काबिलियत ये थी कि वो वेजिटेबल्स कहीं से भी ढूंढ के ले आते थे और इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसाले भी खोज के निकाल लेते थे। Seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around, यानी कि जहां पे दूर दूर तक कोई दुकानें नहीं दिखती थी, वहां भी उनके पास कहीं ना कहीं से वेजिटेबल्स, सब्जियां और मसाले आ जाते थे। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। और वो बता रहे हैं कि उनके अंदर ये खासियत थी कि जैसे ही महेंद्र अपनी नई जगह पे शिफ्ट होते थे, उसके 1 घंटे के अंदर ही ईश्वरन जो थे वो फ्रेश वेजिटेबल से बनी हुई एक नई डिश उनके सामने परोस देते थे। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जो थे वो काम के लिए सुबह जल्दी उठकर निकल जाते थे एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करते ही वो काम पे निकल जाया करते थे। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ बना हुआ खाना ले जाया करते थे। Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. और फिर इसके बाद महेंद्र के ऑफिस जाने के बाद ईश्वरन क्या करते थे, जो शेड था, जिस शेड में वो लोग रहते थे, उसको क्या करते थे बच्चों, सफाई, वहां की सफाई करते थे, टाइडी यानी कि उसको सफाई करते थे। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोया करते थे। हैव अ लेजरली बाथ, और उसके बाद आराम से नहाते थे। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, यानी कि अपने ऊपर काफी सारी बाल्टियां, पानी की बाल्टियां डालते थे। ओवर हिज हेड, सर के ऊपर। मटरिंग अ प्रेयर, और नहाते वक्त वो क्या करते थे बच्चों, एक प्रार्थना भी साथ ही साथ अपने मुंह से उसका उच्चारण किया करते थे। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और फिर ऐसा ये सारी चीजें करते करते लंच का टाइम हो जाया करता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर क्या करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, और फिर ऐसा करते करते उन्हें नींद आ जाती थी, डोजिंग ऑफ यानी कि फिर वो सो जाते थे। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर। अब वो कौन सी किताबें पढ़ते थे, वो पढ़ते थे बच्चों तमिल लैंग्वेज में थ्रिलर रनिंग स्टोरीज टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। जो थ्रिलर स्टोरीज होती हैं जिनमें आप कह सकते हैं रोमांचक कहानियां होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट होता है, सस्पेंस होता है, थ्रिलर होता है, इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं, इन कहानियों को वो पढ़ा करते थे, जो कि काफी सारी पेजेस तक होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। उसमें जिस तरह से इमेजिनेशन की जाती थी, कल्पनाएं की रहती थी, और नैरेटिव्स जो स्टोरियां बनाई गई होती थी, उनको पढ़कर ईश्वरन क्या हो जाता था, बिल्कुल हैरान हो जाया करता था, उसे बहुत ज्यादा आनंद आता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और जो वो खुद डिस्क्रिप्शंस दिया करते थे, हमने शुरू में ही जाना था कि वो महेंद्र को बहुत सारी स्टोरी सुनाया करते थे, एनेक्डोट्स, किससे बताते थे, इधर उधर की बातें करते थे। तो वो बातों में भी उनकी जो बातें थी वो कहाँ से इन्फ्लुएंस थी, इन्हीं तमिल ऑथर की किताबों से इन्फ्लुएंस होकर वो अपनी कहानियां बनाया करते थे। अब समझ आया बच्चों की ईश्वन के पास इतनी सारी कहानियां महेंद्र को सुनाने के लिए कहां से आती थी, तो वो यहीं से आ रही थी। वो तमिल राइटर्स, तमिल ऑथर्स की थ्रिलर स्टोरीज को पढ़ा करते थे। After this, when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। अब हमें बताया जा रहा है कि जब अगर छोटा सा वाकया या एक छोटा सा किस्सा भी ईश्वरन को बताना होता था, एक नॉर्मल बात भी बतानी होती थी, तो उसमें भी ईश्वरन इतना सस्पेंस
और इतना सरप्राइजिंग एंडिंग भर देते थे ताकि वो सुनने वाले को क्या हो जाता था, मजे आ जाते थे। वो उसके लिए एंटरटेनिंग बन जाती थी हर बात। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपको बताया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से, जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझिए, अगर उन्हें ये कहना है, ईश्वरन को एक नॉर्मल सी बात कहनी कि जब वो हाईवे से आ रहे थे तो उन्हें हाईवे पे एक पेड़ गिरा हुआ मिला, तो इस बात को वो कैसे कहेंगे? विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर। अपनी आईब्रोज को, अपने जेस्चर को, अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज को वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, पहले क्रिएट करेंगे और फिर बोलेंगे द रोड वॉज डेजर्टेड, यानी कि जो पूरी रोड थी वो क्या थी, सुनसान थी। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं उस पूरी सुनसान रोड में अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast. और फिर अचानक से मुझे कुछ दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा, enormous यानी कि बहुत बड़ा, झाड़ियों वाला एक बीस्ट। बीस्ट यानी कि कोई शैतान या फिर कोई जानवर। Lying sprawled across the road, जो कि पूरी रोड में क्या हो रखा था, फैल के लेटा हुआ था। I was half inclined to turn and go back, और मैं पीछे मुड़ा और वापस जाने की कोशिश करने लगा। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन जैसे ही मैं उसके नजदीक आया तब मुझे पता चला कि वो एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी ब्रांचेस जो थी, शाखाएं जो थी, वो सूख रखी थी और चारों तरफ फैली हुई थी, और अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई शैतान है, कोई दैत्य है जो कि रोड पर मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो, आप समझ पा रहे हैं कि ईश्वरन कैसे कहानियां बनाकर महेंद्र को सुनाया करते थे। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. अब महेंद्र भी पूरा दिन भर काम करके आए होते थे ऑफिस से, और वो थके होते थे, और जब वो ईश्वरन की ये कहानियां सुनते थे तो वो काफी रिलैक्सिंग फील करते थे, उन्हें बहुत मजा आता था, और वो इन कहानियों को अनक्रिटिकली सुनते थे, यानी कि इनमें कोई गलतियां या फिर कोई खामियां या फिर बीच में स्टॉप नहीं करते थे ईश्वरन को, या फिर कोई लॉजिकल रीजन उनसे नहीं पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ। वो सिर्फ उन स्टोरीज को क्या करते थे, इंजॉय करते थे। ठीक है बच्चों, यहां तक? द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन क्या बता रहे हैं कि जिस जगह से मैं आता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वो किसके लिए फेमस है? टिम्बर। टिम्बर की लकड़ियों के लिए वो फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और हमारे गांव के चारों तरफ क्या है? बहुत घना जंगल है। द लॉग्स आर hauled onto the lorries by elephants, और इन लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको लॉरीज में कौन रखते हैं? एलिफेंट्स रखते हैं। बड़े बड़े हाथियों की मदद से उन लकड़ियों को लॉरीज पे रखा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और फिर वो एलिफेंट्स के बारे में बताता है कि वो क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े हाथी हैं, और उनको बहुत सारा खाना खिलाया जाता है। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. और जब ये हाथी कई बार क्या हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, तो जो सबसे एक्सपीरियंस, जिसके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, जिस माहौत के पास, माहौत कौन होते हैं बच्चों? जो हाथियों को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, पेट टेम करने का काम करते हैं, ठीक है, वो भी उनको कंट्रोल, काबू में नहीं ला पाते। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इसके बाद एक तरह से प्रोलॉग क्या हो गया बच्चों, उसने हाथियों के बारे में छोटा सा एक वो दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब इसके बाद वो प्रॉपर एक किस्सा सुनाएंगे जो कि किससे इन्वॉल्व है, जिसमें हाथी इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले उन्होंने हाथियों का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हाथी ऐसे होते हैं, अब वो हाथी से रिलेटेड एक किस्सा सुनाते हैं, किसको? महेंद्र को। He starts with, one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन क्या होता है, एक टस्कर कैसे कहा गया बच्चों? एलिफेंट को ही कहा गया, क्योंकि उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, टस्क होती हैं, इसलिए एलिफेंट को हमने क्या कहा है यहाँ पे? टस्कर। टस्कर एस्केप्ड यानी कि वो भाग निकलता है टिम्बर यार्ड, जहां पे लकड़ियों को लोड किया जा रहा था, वहां से वो भाग जाता है। हो सकता है वो किसी वजह से पागल हो गया हो। स्टैंपिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को उखाड़ता हुआ,
टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स यानी कि जो आपने पौधे देखे होंगे बच्चों, जो पेड़ों के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उनको उखाड़ता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और सारी टहनियां तोड़ता हुआ वो आगे बढ़ता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, वो बताता है कि ये आपको पता नहीं है सर कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. अब ईश्वरन खुद ही अब ये कहानी बताते हुए उस कहानी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता था, इतना ज्यादा उस कहानी में घुस जाता था, उस कैरेक्टर में, कि वो भी क्या करने लग जाता था, अपने फ्लोर से जहां वो नीचे बैठा होता था वहां से उठता था और जंप अबाउट, और कूदने लगता था, स्टैंपिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। जिस तरह से एक पागल हाथी अपने पैरों को पटकता है, ईश्वरन भी सेम वही एक्ट करते हुए महेंद्र को सारी चीजें दिखा रहा था कि कुछ इस तरह से हाथी इधर से उधर कूद रहा था, और खुद भी साथ साथ कूदते हुए ये सब कुछ डिस्क्राइब कर रहा था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और बताता है कि जो एलिफेंट था वो हमारे शहर में, शहर के बाहरी इलाके में पहुंच जाता है, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। और फेंसेस यानी कि जो क्या कह सकते हैं बच्चों, बाउंड्री होती है, बाड़ लगा रखी होती है जानवरों को रोकने के लिए, उन बाड़ों को हाथी कैसे उखाड़ देता है, जैसे माचिस की तीलियां हो। He would continue, और आगे फिर वो बताता है, it came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. और फिर वो कहाँ आ जाता है, आउटस्कर्ट से होता हुआ मेन रोड में आ जाता है, और रोड के किनारे क्या लगे होते थे बच्चों, फ्रूट्स के स्टॉल्स लगे थे, और मटके या फिर घड़े बेचने वालों के स्टॉल्स लगे थे, और कपड़े बेचने वालों के स्टॉल्स लगे थे। उन सभी स्टॉल्स को क्या कर देता है बच्चों, स्मैश यानी कि पटक देता है नीचे। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग फिर इधर उधर अफरा तफरी में दौड़ने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एलिफेंट की एंट्री कहाँ होती है, एक स्कूल के प्ले ग्राउंड में एलिफेंट आ जाता है, जहां पे कि पहले बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उसमें कैसे एंटर करता है वो, वहां की स्कूल की जो ब्रिक वॉल होती है, ईंटों की जो वॉल दीवार थी, उसे तोड़ता हुआ अंदर एंटर कर जाता है। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सभी लड़के क्लासरूम्स में जाकर के छिप जाते हैं और दरवाजों को जोर से बंद कर देते हैं। The beast grunted and wandered about. और beast क्या करता है, आवाज निकालता है, चीखें निकालता है और इधर उधर दौड़ रहा होता है। Pulling out the football goal post, और जो फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है उसको भी उखाड़ देता है। Tearing down the volleyball net, वॉलीबॉल के नेट को भी क्या कर देता है बच्चों, फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो ड्रम बच्चों के पानी के लिए रखा गया था, पानी पीने के लिए रखा गया था, उसको भी गिरा देता है और उसको फ्लैट कर देता है, उसको अपने पैर से कुचल देता है। एंड अप्रूटिंग द श्रब्स, और वहां पे जितनी भी गार्डनिंग वगैरह की गई थी, पेड़ पौधे जो भी लगाए गए थे जितने भी, वो सबको क्या कर देता है बच्चों, उखाड़ देता है। अप्रूट कर देना यानी कि जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. और जितने भी टीचर्स थे स्कूल के, वो सारे के सारे स्कूल की बिल्डिंग के छत में जाके चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। From there, they helplessly watch the depredations of the elephant. और वहां से वो हेल्पलेसली यानी कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, कोई भी हाथी को रोकने के लिए नहीं जा सकता था, और सब उस हाथी के द्वारा मचाई जा रही तबाही को देख रहे होते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में कोई भी एक व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं होता। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और जितनी भी सड़कें होती हैं वो सबकी सब क्या हो जाती हैं, बिल्कुल खाली हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि इस गांव में शायद कोई आज से पहले रहता ही ना हो। ठीक है, इस तरह से पूरा खाली हो जाता है पूरा का पूरा गांव। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन आगे कंटिन्यू करता है, बताता है कि जब वो हाथी हमारे स्कूल में आया था तो मैं उस वक्त जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और इस सारे ड्रामा को कहां से देख रहा था, छत की टॉप से देख रहा था। आई डू नॉट नो वट केम ओवर मी सडनली, और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या सवार हुआ। आई ग्रैब द केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स,
कि मैंने हमारे एक टीचर के पास क्या था, हाथ में लकड़ी थी, डंडा था, वो लिया एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, और मैं सीढ़ियों से होते हुए मैदान की तरफ आगे बढ़ गया। तो ये ईश्वरन बता रहे हैं किसको, महेंद्र को कि मैंने ये सब किया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. वो बताते हैं कि एलिफेंट ने मुझे देखा और वो मेरी तरफ क्या करता है, एक ट्री के शाखा को, ब्रांच को क्या करता है, मेरी तरफ फेंकता है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और फिर अपने पैरों को पटकता है, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जिससे कि बहुत ज्यादा कीचड़ और धूल चारों तरफ फैल जाती है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये बहुत ज्यादा डरावना था ये पूरा दृश्य। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उसकी तरफ आगे बढ़ता गया। स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में क्या थी, वो लकड़ी मेरे हाथ में थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और सभी लोग, गांव के जितने भी लोग हैं, वो इस दृश्य को चारों तरफ से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और जो एलिफेंट है वो मेरी तरफ कैसी आंखों से देख रहा था, गुस्से की आंखों से। उसकी आंखें लाल हो गई थी, गुस्से से वो मेरी तरफ देख रहा था, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, वो अपनी सूंड को उठाता है और बहुत तेजी से आवाज निकालता है। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और उस मोमेंट में जैसे ही मैं देखता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं और अपनी पूरी ताकत से whacked its third toenail on the quick, मतलब उसके पैर का जो तीसरा अंगूठा होता है उसमें तेजी से प्रहार करता हूं अपनी स्टिक से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और बीस्ट थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टन हो जाता है, यानी कि एकदम फ्रीज हो जाता है, पत्थर बन जाता है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर वो पूरी सिर से लेकर पांव तक कांपने लगता है। एंड कोलैप्स्ड यानी कि जमीन पर गिर जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस पॉइंट पे, यहाँ पे आकर के ईश्वरन कहानी को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। एंड गेट अप मम्बलिंग, और कुछ बोलते हुए उठ जाते हैं वहां से। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, कि मैं अभी वापस आता हूँ गैस वगैरह जला के, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और अपना रात का खाना गर्म करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और महेंद्र जो कि इस कहानी को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे, वो कैसे हो जाते हैं, वो बीच में ही रुक जाते हैं कि अरे अभी तो कहानी खत्म भी नहीं हुई थी और इसने बीच में कहानी छोड़ दी। When he returned, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और जैसे ही वो वापस आता है, ईश्वरन अपनी कहानी को वहां से कंटिन्यू नहीं करता, बल्कि महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, बल्कि महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता है कि भाई इस कहानी का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो तो अभी अधूरा है। वेल, अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, और फिर उसके बाद ईश्वरन बोलता है कि उस हाथी को वापस ठीक करने के लिए किसे बुलाना पड़ा, एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ईश्वरन वुड शक कैजुअली, और फिर वो अपने कंधों को उचकाते हुए कहेगा, कहते हैं 2 days लेटर इट वाज लेड अवे टू इट्स महौत टू द जंगल, और 2 दिन बाद उस हाथी को कहाँ भेज दिया गया, वापस से जंगल में भेज दिया गया। तो हम समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स की जो ये स्टोरी है, दिस स्टोरी हैज बीन टोटली क्रिएटेड बाय ईश्वरन। ईश्वरन ने कहानी क्या बनाई है, खुद ही एक उनकी मनगढ़ंत कहानी। नहीं तो बच्चों, एक हाथी से कोई छोटा बच्चा, जूनियर स्कूल का बच्चा कैसे लड़ सकता है। तो हम देख ही रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं और वहां से कहानियां बनाते हैं और वो महेंद्र को सुनाते रहते हैं। और महेंद्र को भी ये सारी चीजें पता है कि ये बनाई हुई कहानी है, लेकिन उन्हें सुनने में मजा आता है। जिस तरीके से ईश्वरन ये कहानियां महेंद्र को सुनाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? फिर वो पूछते हैं महेंद्र ईश्वरन से कि तुमने ये सब कैसे कर पाए तुम। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुमने इतने बड़े जानवर को कैसे नीचे गिराया? इस पे ईश्वरन कहते हैं, इट हैज समथिंग टू डू विद अ जैपनीज आर्ट। इसके पीछे का राज है एक जैपनीज आर्ट। आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड। शायद इसे या तो कराटे कहते हैं या जुजित्सु। ये भी बच्चों, ये जुजित्सु और कराटे जो टर्म है, ये हो सकता है ईश्वरन ने किसी मैगजीन में पढ़ा हो, ठीक है, और इसको अपनी कहानी में ऐड कर दिया कि इनकी मदद से मैंने उस हाथी को नीचे गिरा दिया। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, और मैंने इनके बारे में कहीं पढ़ा है। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। उन्होंने पढ़ा होगा कि ये जो मूव्स होते हैं वो यूज करने से आप किसी को भी टेम्परली, यानी कि थोड़े वक्त के लिए क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पैरालाइज कर सकते हो उसके नर्वस सिस्टम को।
Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. और एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था दिन ईश्वरन ऐसी कहानियां नहीं सुनाया करते थे जिसमें क्या क्या होता था बच्चों। बहुत ज्यादा एडवेंचर होता था इन कहानियों में, हॉरर होता था, थोड़ा बहुत डरावनी कहानियां भी होती थी और सस्पेंस से भरी होती थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, बात ये नहीं है कि कहानी की क्रेडिबिलिटी क्या थी, यानी कि कहानी कितनी सत्य थी या असत्य थी, इस पे फर्क नहीं पड़ता। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, लेकिन महेंद्र को इन्हें सुनने में बहुत मजा आता था, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि जिस तरह से इमिटेट करके ईश्वरन इन कहानियों को सुनाते थे, क्योंकि ईश्वरन ये कहानियां बहुत बोरिंग वे में नहीं सुनाते थे, वो हर कैरेक्टर को इमिटेट करते थे। जैसे अगर हाथी की कहानी है तो हाथी की एक्टिंग करेंगे, अगर मंकी की कहानी है तो ही विल एक्ट लाइक अ मंकी। तो इस तरह से वो इमिटेट करके कहानी सुनाते थे। तो महेंद्र को ये कहानियां सुनने में मजा आता था, भले ये कहानियां चाहे सच्ची हो या फिर उनकी खुद की क्रिएटेड हो। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। और हमें ऐसा लगता था कि जो ईश्वरन है वहां पे किसका काम कर रहे हैं, एक टीवी का काम कर रहे हैं, क्योंकि टीवी क्या करता है बच्चों, एंटरटेन करने का काम करता है। और क्योंकि उनके पास कोई टीवी वगैरह था नहीं महेंद्र के घर में, तो ईश्वरन ही टीवी की तरह टीवी का काम करते थे और महेंद्र को एंटरटेन करते रहा करते थे। One morning, when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक दिन जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ईश्वरन उनसे पूछते हैं, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, कि क्या मैं आज रात डिनर के लिए कुछ स्पेशल आपके लिए बनाऊं सर। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। वो कहते हैं क्योंकि आज एक बहुत खास दिन है और आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खुश करने के लिए क्या बनाते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कौन, ईश्वरन महेंद्र से। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।